हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ब्रह्मांड पढ़ेंगे और ये सेशन आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश को क्या बोलते हैं? तो ब्रह्मांड बोलते हैं। जो पृथ्वी को घेरने वाला आकाश को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को क्या बोलते हैं? तो बिग बैंग सिद्धांत बोलते हैं। यानी ब्रह्मांड में लगातार जो प्रसार हो रहा है उस घटना को बिग बैंग बोलते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति सर्वाधिक मानव सिद्धांत कौन सा है? तो महाविस्फोटक का सिद्धांत, इसी को बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बेल्जियम के पादरी थे, इनका नाम जॉन लेवेंटियर था। कब किए थे? तो 1894 से 1896 ईस्वी में। ठीक है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कोपरनिकस को कहा जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे बोला जाता है? तो कोपरनिकस को। कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह पोलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है। पृथ्वी इसकी परिक्रमा करता है। यह किसने कहे थे? तो यह कोपरनिकस ने कहते हैं। किसने कहते हैं? कोपरनिकस ने। पृथ्वी यानी पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। यह किसने कहे थे? तो टॉलमी ने बोले थे। यानी पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। किसने बोले थे? टॉलमी। ठीक है। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन केपलर ने किए थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम क्या है? जोहानेस केपलर। ठीक है। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह किसने बताया? तो एडविन हबल ने बताया। कब? तो 1920 ईस्वी में। यानी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह किसने बताया था? तो एडविन हबल ने बताया था 1920 ईस्वी में। सौरमंडल का विकास कब हुआ था? तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व, यानी 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन सा होता है? तो हिग्स बोसॉन बोलते हैं। यानी ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या बोलते हैं? तो हिग्स बोसॉन बोलते हैं। ठीक है। हिग्स बोसॉन का अन्य नाम क्या है? तो गॉड पार्टिकल। अगर आपसे पूछा जाए कि हिग्स बोसॉन का अन्य नाम क्या है, तो गॉड पार्टिकल इसी को नाम है। ठीक है। सर्न सर्न ये सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लॉर्ड हेड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 ईस्वी में हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास हुआ था। तो यह जिनेवा में है। यानी सर्न कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो 13 कितनी है? तो 13 बिलियन वर्ष। यानी ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास अगर पूछा जाए तो 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। ये आपको स्टार इसमें लगा लीजिएगा, व्यास वाला और आयु वाला। अगर उससे पूछा जाए कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है, तो इसी को अभिनव तारा या सुपरनोवा बोलते हैं। यानी ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा को क्या बोलते हैं? अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा सुपरनोवा मृत तारे की विस्फोटित अवस्था है। यानी सुपरनोवा क्या है? तो मृत प्राय तारे की विस्फोटित अवस्था है। यानी सुपरनोवा क्या है? तो मृत प्राय तारे की विस्फोटित अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की हुई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा दूरी तय की हुई दूरी को क्या कहते हैं? तो प्रकाश वर्ष बोलते हैं। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष होता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो किसका है? तो दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर। अगर मीटर में पूछे तो 9.46 10 के पावर 15 किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर, जबकि 9.46 10 के पावर 15 किलोमीटर। ये पावर में सही है। ठीक है। आकाशगंगा है। आकाशगंगा कैसी है? तो यह गैसों का, बादलों का, धूलकणों और अरबोतारों का समूह है। यानी आकाशगंगा गैलेक्सी क्या है? तो गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबोतारों का समूह है। ठीक है। हमारी आकाशगंगा कैसी है? तो यह दूध मेखला है। हमारी आकाशगंगा क्या कैसी है? तो यह दूध मेखला है। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या बोलते हैं? उसको दूध मेखला बोलते हैं। ठीक है। आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? तो यह सर्पिलाकार होती है। आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? सर्पिलाकार होती है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीक मंदाकिनी का क्या नाम है? तो इसको देवयानी या एंड्रोमेडा बोलते हैं। यानी आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी या एंड्रोमेडा बोलते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था, बृहस्पति ग्रह को खोजा था या गैलीलियो ने? तो आपसे पूछा जाए कि बृहस्पति ग्रह का खोज किसने किया था, तो गैलीलियो ने। आकाशगंगा और मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो ये भी गैलीलियो ने ही। ठीक है। नेबुला को जिसका नाम है निहारिका। अंतरिक्ष में धूलकण और गैसों का एक विशालतम बादल है। यानी नेबुला या निहारिका यह क्या है? तो अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक बादल है।
नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला क्या बोलते हैं? तो ओरियन बोलते हैं। यानी नंगी आंखों से दिखने वाले नेबुला को क्या बोलते हैं? यानी निहारिका को ओरियन बोलते हैं। पल्सर, ये आप स्टार लगा लीजिए, जितना इसमें स्टार लगाना चाहिएगा लगा सकते हैं। पल्सर होते हैं तो तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे, यानी पल्सर क्या होते हैं? तो तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है तो पल्सर। क्या कहलाता है? पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।